जो सपना की बहन होने का दावा कर रही थी, जो बहन बनकर बहन के घर को ही तोड़ने की साजिश कर रही है। बहन ऐसी होती है, ऐसी होती है बहन। भाई अगर तुम जैसी बहनें होने लगे ना तो कोई भी अपनी बहनों पर यकीन नहीं करेंगे। बोलते हैं ना, खून खून को पुकारता है, खून के रिश्ते ही सगे होते हैं। बहन कहने से कोई बहन नहीं बन जाती है। अगर तुम मानती उसको अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन, जो भी मानती, तो तुम उसको अच्छा सजेशन देती, अच्छा फेवर करती, ना कि उसे ये सिखाती ऑफ कैमरा कि तुम अपने सास ससुर के खिलाफ केस करो, अपनी नंद के खिलाफ केस करो, अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस करो, घसीटो उन्हें कोर्ट में, जो कि उसने नहीं किया। उसे इतनी समझदारी तो है कि उसने तुम्हारी बातों में नहीं आई वो, तो तुम्हें वहीं पर मिर्ची लगी, वहीं पर मिर्ची लगी। गाइस, जैसे ही सपना का वीडियो आता है, बड़ी जिज्जी का वीडियो आता है, ये बौखला जाती है। ये इतने दिन से क्या कर रही थी, इस फैमिली को तोड़ने की फुल कोशिश में थी। पहले तो सपना को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, उसका ब्रेन वॉश नहीं हुआ तो इसने अंकल आंटी के फेवर में वीडियो बनाने की कोशिश की कि हो सकता है वो आए और मुझे सपोर्ट करे। अंकल आंटी ने तो बोल दिया हम तुम्हें जानते ही नहीं है। छोटी जीजी ने भी तुम्हें आईना दिखा दिया कि तुम क्या हो, है ना। तो ये बंदी तुरंत लाइव आती है और लाइव आकर बोलती है कि सपना फार्म हाउस गई थी, सपना को तो वहाँ से भगा दिया, उसका मोबाइल छीन लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने छोटी जीजी का वीडियो देखा, हमने सपना का वीडियो देखा, और जब घर पर गए अच्छे से सपना से बोला छोटी जीजी ने कि तुम आना भाभी घर पे, तो उसने बोला मैं नहीं आऊँगी, मम्मी ने मना किया है, मम्मी पापा ने। तो आंटी जी ने खुद आगे से फ़ोन किया सपना को कि तुम घर पे आ जाओ बच्चों को लेके, और सपना गई तो उसे रिस्पेक्ट मिली। वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाया, उसे खाने पीने की चीज़ लगा, अंकल आंटी का प्यार दिख रहा था अपनी पोतियों के लिए। फिर ये बंदी लाइव आती है, लाइव आकर बोलती है, किसी ने कमेंट किया कि तुम भी वकील करो, अब तुम्हें भी वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसने बोला मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है, मेरा मामा वकील है, मेरा भाई पुलिस में है, मेरा फलाना ये है, मेरा ढिमका ये है। तो भाई तुम्हारे तो सब कुछ फैमिली में ही है, तुम्हें तो बाहर से कुछ नहीं लाना। तुम्हारे घर में विक्टिम भी खुद है, गुनहगार भी तुम्हारे घर में ही है, पुलिस भी तुम्हारे घर में है, जज वकील सब तुम्हारे अंदर है। तो तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं लगता, लेकिन उस बंदी को लगता है। और तुम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो कि सपना को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तुम होती कौन हो उसे इस कपड़े पे जज करने वाली? उसकी मर्जी, उसकी लाइफ। जब उसकी शादी हुई थी उसके हस्बैंड के सामने भी वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी, कहीं घूमने जाती थी, खैर घर में नहीं पहनती थी, लेकिन जब वो बाहर घूमने जाती थी तो वो इसी टाइप के कपड़े पहनती थी। उसके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं थी, उनके दोनों हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं थी। तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत इसलिए है कि तुम्हें अलाउ नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड द्वारा, तुम्हारे सास ससुर द्वारा, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता द्वारा तुम्हें अलाउ नहीं है खुल के ज़िंदगी जीने में। तो तुम किसी को भी खुल के ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहती हो। तुम सोचती हो कि मुझे कमरे में कैद करके रखा है तो ये क्यों नहीं ऐसी रहती है, क्यों खुले विचारों से रहती है, ये क्यों ऐसे कपड़े पहनती है। भाई कपड़ों पे भाषण देने वाले तुम होते कौन हो? अभी देखा एक केस आपने, जो कपड़ों पे भाषण दिया था, क्या हुआ, कितना उन्हें लोगों ने ट्रोल किया है। तुम बोल रही हो मैंने शादी से पहले बहुत पहने थे, लेकिन शादी के बाद अलाउ नहीं है तो नहीं पहना। भाई उसको अलाउ होगा तभी वो पहन रही है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है यार? मुझे ये समझ में नहीं आता। ये बंदी सपना के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, भाई हाथ धोकर पड़ गई है। और ये मैडम बोल रही है कि उसका वहाँ जाने का मकसद कुछ और है। अभी तो वो उसका केस चल रहा है इसलिए गुडी गुडी बनी है। अभी वो अपना विकराल रूप दिखाएगी, अपने सास ससुर को दिखाएगी कि हाँ मैं क्या हूँ। अभी उसका मतलब है इसलिए वो अच्छी बनी हुई है। जब उसका मतलब निकल जाएगा तो वो फिर से अपना रूप दिखाएगी। और वो प्रॉपर्टी के लालच में वहाँ गई है तो जी नहीं, वो प्रॉपर्टी के लालच में नहीं गई है। भाई उसको प्रॉपर्टी का लालच होता तो वो सांप की तरह कुंडली मारकर वहीं पर बैठी रहती। उसने अपना सब कुछ ठुकरा कर यहाँ से चली गई, क्योंकि उसे घुटन हो रही थी इन रिश्तेदारों से। तुम जैसे रिश्तेदार जो उसकी फैमिली में आग लगा रहे थे ना, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी।
अंशु ने बोला कि मेरी स्लेट वो करी, मुझे भी नहीं पता गाइस इसका मतलब, लेकिन क्या तुम लोग पढ़े लिखे हो तो तुम कम पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाओगे? मजाक उड़ाओगे? अगर उसे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को नहीं आती, हमें भी नहीं आती भाई, थोड़ी बहुत आती है लेकिन हाई फाई लेवल की हमें भी नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उसका आप लोग पेनल लगाकर बैठोगे और उसका मजाक उड़ाओगे, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाओगे, उसको इंग्लिश नहीं आती इस चीज़ का मजाक उड़ाओगे, उसके वकील के साथ उसका नाम जोड़ दोगे, उसको हर जगह बदनाम करने की कोशिश करोगे। भाई अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कोई किसी के साथ नाम जोड़े, ये तो भाई पहले ही डर गई है कि मेरे वकील के साथ कोई मेरा नाम नहीं जोड़ दे, इसलिए पहले ही बोल दिया मेरा तो मामा है, मेरा तो भाई है, मेरा तो हल्का फुल्का ढलका सब है। तो भाई तुम्हारे सब कुछ है तो हर कोई को घर में ही वकील जज कोई नहीं मिलता है, सबको बाहर जाके वकील जज करना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ उनका चक्कर है, ठीक है। सपना पड़ गई है अकेली, ये बंदी उठा रही है उसका फ़ायदा, क्योंकि इसको पता है कि ससुराल वाले अभी सपोर्ट में नहीं है, जो कि हो जाएंगे। मुझे उम्मीद लग रही है कि सपना की फैमिली एक दिन उसको ज़रूर सपोर्ट करेगी और दोनों फैमिली फिर से एक हो जाएगी। और ये जलने भुलने वाले तुम ऐसे ही जलते रहना, ऐसे ही मरते रहना, ऐसे ही तांडव करते रहना, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा विकास ही नहीं होगा, तुम यूँ ही लटकते रहना, ठीक है। और वो तरक्की की ऊंचाइयां छुएगी, वो बहुत कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, वो करेगी। तुम्हें जो थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं ना वो सपना के नाम से आ रहे हैं, अभी उसका नाम लेना छोड़ दो। तुम्हारी ब्लॉगिंग देखना कौन पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता है। वही पुरानी घिसी पिटी मेमोरी को लेके आ रही हो, डाल रही हो सोशल मीडिया पर, जिसमें कोई गिने चुने व्यूज़ आते हैं। लेकिन जब सपना का टॉपिक छेड़ती हो भाई व्यूज़ हाई फाई हो जाते हैं, डॉलर मिलते हैं, तुम्हें पैसों की कमी नहीं है, फिर क्यों उसके ऊपर बात करते? भाई हम तो जिस गांव जाते नहीं है उसका रास्ता भी नहीं पूछते। अगर हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो हम उसकी बात ही क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन तुम करती हो, तुम्हें मतलब है। और अंकल आंटी की एक बात मुझे बेकार लगी थी कि उन्होंने पड़ोसी को क्यों बिठाया। जो पड़ोसी सपना को इतना अंड संड बंड बोला था उसको उस टाइम पे वहाँ पर क्यों बिठाया? भाई वीडियो बनाने के लिए अंशु काफ़ी थी, उसको बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खैर उन्होंने भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से ही बिठाया होगा, क्योंकि जो एलिगेशन उन पर लगे थे शायद वो भी डरते हैं। खैर मैं इस फैमिली के ऊपर बात में ये नहीं बोलूँगी कि ये गलत है वो सही है, दोनों ही गलत थे, दोनों ही सही थे अपनी जगह पर। लेकिन इस फैमिली को गलत से और गलत बनाने में इन रिश्तेदारों का हाथ है, इन मोहतरमा का हाथ है, जो सोशल मीडिया पर उसके हाथ धो के पीछे पड़ गई। मतलब कि उससे ऑफ कैमरा जो बात की उसकी रिकॉर्डिंग रख ली, खुद की तो काट दी, उसकी रख ली, और टाइम टाइम पर डाल रही है सपना को। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि तुम कुछ जवाब नहीं देना, मैं तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊंगी, तुम बोलना मत, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, वो रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग में तुम्हारा ही पोपट होता है। जो सपना रिकॉर्डिंग में बोली वो तो वो ऑनलाइन आकर बोली ही है, लाइव में अपने ससुर को बोली, अपनी नंद को बोली, अपनी सास को बोली, अपने हस्बैंड को बोली। सब कुछ सोशल मीडिया पर खुली किताब की तरह है उसकी लाइफ, तुम्हारे बताने से नहीं होगा। और भगवान करेगा इस ऐसी बहन किसी दुश्मन को ना मिले, किसी दुश्मन को ना मिले, है ना, जो बहन बन के दूसरों का घर उजाड़ती है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों को खुशी हुई कि सपना अपनी फैमिली के साथ गई या नहीं हुई? क्या आपको उनके वीडियो में गलत लगा, क्या सही लगा? इस टॉपिक पर आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।